की बड़ी ही घनघोर तपस्या कर रहा है, तो मुझे इसको दर्शन देने चाहिए। ब्रह्मा जी आज हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी पास में पहुंच करके जवाब दिया, हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। जब इतने वचन कहे कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तो आज हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। हिरण्यकश्यप बोला कि वरदान तो मैं तुमसे जरूर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा वरदान दूंगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। सुनो कि वह बोला लूंगा तो ऐसा, कि वह बोला लूंगा तो ऐसा महाराज। हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया, मैं तुमसे वरदान तो लूंगा, लेकिन मैं ऐसा वरदान लूंगा जो न तो कभी किसी ने तुमसे लिया हो और न तुमने कभी किसी को दिया हो, ऐसा वरदान मैं लूंगा। सुनो चाहते हो तो सुनो, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न किसी महीने में मरूं, न जीव से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न किसी हथियार से मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान दे दो मुझे कि मैं किसी से भी न मरूं। सो जो इतने वचन गए कि मैं किसी से न मरूं, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। सो महाराज ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया, अब तो हिरण्यकश्यप खुशी के मारे भूलो न समाये। महाराज दौड़ता हुआ भागता हुआ आया, अपनी पत्नी कयादू के पास में जवाब दिया, हम तो बहुत बड़े शक्तिमान हो गए, अब मोया रहवे वालों कोई पैदा नहीं होए। आज हिरण्यकश्यप ने अपनी पूरे राज्य में ये खबर फैला दी कि आज से अगर कोई भी पूजा करेगा तो वो केवल और केवल मेरी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नारायण का नाम लेते हुए कोई मिल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हिरण्यकश्यप के डर के मारे महाराज कोई भी नाम नहीं ले रहा है भगवान का, डर के मारे। अब हुआ ऐसा कि धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ,
एक बार हिरण्यकश्यप किसी काम से बाहर चला गया। जब हिरण्यकश्यप किसी काम से बाहर गया तो इंद्र ने क्या किया कि महाराज हिरण्यकश्यप के नगरी में जितनी भी स्त्रियां थी, दासियां थी, और उन सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को भी पकड़ के आज डाल दिया है। हिरण्यकश्यप महाराज आज कैद कर लिया इंद्र ने सभी नारियों को, और नारियों को कैद करने के बाद में इधर उन्हें इंद्र मारने लगा। जब इंद्र मारने लगा तब तक नारद जी आए, और जब नारद जी आए तो नारद ने जवाब दिया कि हे इंद्र, ये तुम अबलाओं को मार करके क्यों पाप अपने सर पर ले रहे हो? तुम्हें नहीं पता है तुम हिरण्यकश्यप से लड़ाई मानते हो, क्योंकि वो राक्षस है और देवताओं का और दैत्यों का हमेशा से बैर चला आया। तो नारद जी ने कहा कि तुम हिरण्यकश्यप से लड़ाई मानते हो तो कोई बात नहीं, उससे लड़ाई करो ना, तुम इन अबलाओं को मार करके क्यों पाप अपने सर पर चढ़ा रहे हो? इसीलिए तुम इन अबलाओं को छोड़ दो। तो जो इतने वचन कहे तब नारद जी बोले कि तुम्हें नहीं पता है इंद्र, इस कयादु के गर्भ से एक परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म होगा जो अपने ही बाप के मान को घटाएगा, इसीलिए इस कयादु को छोड़ दो। आज महाराज नारद के कहने पर इंद्र ने उन अबलाओं को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में इधर महाराज कयादु जो थी वो गर्भवती थी। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कयादु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब कयादु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया तो हिमांचल ने वो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही खुशी मनाई। जब हिरण्यकश्यप ने बहुत खुशी मनाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तब उस बालक का नाम पड़ा प्रहलाद जी। जब प्रहलाद नाम पड़ा तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को रोज सिखाता क्या कि देखो बेटा, तुम्हारा जो कोई भी भगवान है वो सिर्फ